पता नहीं क्यों जब मैं नली खाता हूं एक आंख बंद हो जाती है ऐसे। ये जो स्टाइल है ये आगरी स्टाइल है। Iconic is like mutton, and in fish like pomfret and surma is the best selling over here. वो था आगरी, ये है गोमांतक। Oh, this is beautiful. पाम्पलेट असतं, सुरमई, त्यानंतर हलवा, रावस, बांगडा, बोंबील, प्रॉन्स, क्रॅब्स, सेलफिश, कालवा. How do you pay in a seafood restaurant? By asking for a bomb bill. The best seafood in Fort Mumbai. Venkish presents Khana number 1. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस गली में हूं जहां मेरी आधी जिंदगी गई। दिस इज द रंग भवन लेन नियर वीटी स्टेशन एंड धोबी तालाब मेट्रो सिनेमा। यहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज है जहां मेरे बहुत फ्रेंड्स थे। इसके कैंटीन में मैं कितनी बार बैठकर खाना खाया है। यहाँ रंग भवन है जहां हम इंडियन म्यूजिक कॉन्सर्ट्स देखते थे, रॉक कॉन्सर्ट्स देखते थे। वहां जेजे का बैक गेट है जहां मैंने पढ़ाई की। और इतने साल में मुझे पता नहीं था कि यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो असली सी फूड और महाराष्ट्रन फूड सर्व करता है। उसका नाम है एनडी पाटिल कैंटीन और इसका दरवाजा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। चलो ढूंढते हैं इसे। अच्छा, मुझे लगता है मैंने बैकडोर से एंट्री किए हैं। यहां से किचन की एंट्री है यहाँ, लेकिन इसकी एक और एंट्री है जो सामने से आती है। Now this is what I call a canteen. ND Patil Canteen started in 1949 and is completely family run. The food is what we say in Marathi, gharguti. Chicken, mutton, ravas, paplet, halwa, bagda. वाह, नमस्कार. नमस्कार. कसं आहे? एकदम मस्त. आता आज काय काय आहे खायला? आज माझ्याकडे बांगडा, रावस, सुरमई, सुरमई नाहीये, पापलेट आहे, हा. किमा आहे आणि प्रॉन्स. माझी इच्छा सर्वात जास्त वाईट. आता मग मी सगळं टेस्ट करीन, थोडं 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 सगळं. हा, ओके. Cheers. माय सोलकढी प्लीज लाईक Your special सोलकढी. फ्रेश कोकोनट, मस्त तिखट आणि फॅन्टॅस्टिक आहे, रिफ्रेशिंग. अशी भूक वाढली सोलकढी पिऊन थोडी. तर तुम्ही अजून एक्स्ट्रा लवली. Cheers, cheers. Yeah. My name is Sagar Patil, and I am the third generation of this canteen. Basically, we have establishment before independent. My grandfather used to come here to sell tea and snacks. But after that, the workers over here who used to come for food, they told him to run the canteen over here. तो पूरा खाना मेरे टेबल पे आ गया, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि टेबल पे क्या है, मैं एक थोड़ा बता देता हूं आपको एनडी पाटिल कैंटीन के बारे में। एनडी पाटिल कैंटीन स्टार्टेड इन 1949। 1949 से लेकर आज तक यानी 2026 तक इनके मटन की ग्रेवी का मसाला, इनके चिकन के ग्रेवी का मसाला और मटन और चिकन के का टेस्ट अभी तक, रेसिपी अभी तक बदली नहीं है। जैसे 1949 में था वैसे ही है यहाँ। Because it is an authentic, a village recipe which have not been changed from past 75 years. और यहाँ क्योंकि रंग भवन साइड में है, रंग भवन वाज अ performing area where a lot of Indian classical music, Western classical music, jazz, rock used to happen, and a lot of Marathi plays used to happen. This was frequented by a lot of Marathi stage actors also. ND Patil has a very, very, how do I say, it's quite secretive, but it's got a long tradition. और थोड़ा बात कम करूँ और थोड़ा खाना खो गया मैं सोच रहा था कि ये इस तरफ से शुरू करते हैं। ये है मटन मसाला। अच्छा, एक और बात, ये जो स्टाइल है ये आगरी स्टाइल है। आगरीज आर द ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ द आइलैंड्स ऑफ मुंबई, ऑफ बॉम्बे।
It's a very strong local community with very distinctly different masalas and tastes. And it's very difficult to find Agri food in Mumbai. This is one of those places. Mutton masala, prawn suka, pomfret, which is the highest selling item over here, pomfret, fried pomfret, suka mutton, chicken. This is rawat, this is bangda. Bangda is mackerel. It's a nice smelly fish, oily for those who like it. And this is keema, which is my favorite. I love keema. And I've got, of course, tandachi bhakri and chapati. But I'm talking only my मुंह में पानी आ रहा है बात करते करते. तो शुरुआत कहाँ से करें हमेशा प्रॉब्लम होती है. तो मैं सोच रहा हूँ कि ये इससे शुरुआत करते हैं. Two things make a good fried pomfret. One is the freshness of the fish, which is absolutely fresh. And you can see because this is a home style place, there is no cold storage. It's all fresh. And two, the spices you use to marinate and fry the fish. And these both are exceptionally good. So since I've started with the fried fish, why don't I just continue with the fried fish? Yeah. मुझे लगा कि ये बांगड़ा था, लेकिन ये है रावस. Nice and salty. Salt of the sea. Again, the fish is really fresh. The spices are similar to the spices here, but because the fish is a different fish, it's a slightly more stronger flavor of fish than the pomfret. It has its own character. And now, after that, you have this, which is a difficult fish for people to eat. But for those who like mackerel or like bangda, this is it. Because when it fries, it gives you this really strong aroma of bangda because it's an oily fish. अब बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पॉम्फ्रेट खाते हैं और बाकी का फिश नहीं खाते, लेकिन असली फिश एक्सपर्ट जो फिश अफिशिएनाडो है वो एक पूरा वॉर बना सकते हैं बांगड़ा और पॉम्फ्रेट के बीच कि बांगड़ा बेटर या पॉम्फ्रेट बेटर. मैं बोलता हूँ कौन भी बेटर. ओके, अभी मटन से शुरुआत करें क्योंकि आप जानते हो कि मटन और मेरा कुछ अलग ही प्यार है. And nari. I got a nari. मटन मसाला और अब ये मटन सूखा दोनों साथ में लेकर ट्राई करते हैं. और मटन मसाला में मुझे नड़ी मिली है और मटन सूखा में मुझे चाप मिला है. I'm going to come to nadi in a little while. Let me just enjoy this. Oh, I started the episode saying कि ये खाना घर जैसा है और ये मटन का मसाला वैसे ही घर जैसा है. किसी के घर में आपको अब जाकर खाओगे ना तो ऐसा मिलेगा. ये रेस्टोरेंट जैसा नहीं लगता क्योंकि इसमें घर के रेसिपीज है और बहुत सारा प्यार है. खत्म अंदर से पूरा. अब ये सूखा मटन ट्राई करते हैं. पहले तो अच्छा लगता है मुझे क्योंकि दोनों मटनों के कलर अलग है, यानी इसके मसाले भी थोड़े अलग है. ऐसा नहीं कि एक में ग्रेवी है डाला एक में सूखा डाला. Is very different from this because of the dryness of the onions. You get a little sweetness. मुझे एक ऐसे खसखस जैसा भी फ्लेवर आ रहा है इसमें और काला मसाला है. I'm trying to find words how to describe this masala to you. It's got a distinctly agri flavor, and the secret of agri cooking is the coconut, which is first burnt black and then sautéed, and that's why it gives you this smoky flavor, dark color, and then when the oils all come out of the coconut, you get this flavor. Fantastic. Also, since 1949, the masalas have come from their hometown in Alibag. Chicken. नींबू डालना बहुत जरूरी है इस पर, जो मैं भूल गया. और प्याज भी, या जो हमारे मुंबई बोलते हैं कांदा, ऐसा, नॉट स्लाइस बट ऐसे लेते हैं इस चिकन को, ऐसे चिकन के रस्सा को लेते हैं
You know, white onion, this white onion is sweeter than the pink onion. So when you bite into it, you get the masala of the gravy, the pungency of the onion and the sweetness. And together, aha, fantastic. Now, what is left is the keema and the kolbi. Anybody who's watched episodes of Khane Mein Kya Hai will know that keema, made well, is one of my favorite foods. Even before I taste it, देखकर ही पता चलता है ये कीमा अच्छा ही होने वाला है. अरे अरे, नींबू 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 जरूरी है. नींबू और ये सफेद प्याज थोड़ा डालते हैं इसमें. एंड क्योंकि ये एपिसोड सी फूड पे है, कोलंबी से फाइनल करते हैं, एंड करते हैं. These are local prawns, not big, not too small, just the perfect size, because this is the size of prawn that tastes the best. Again, fresh seafood, beautifully spiced. तो ऐसा है कि जब घर के लोग खाना पकाते हैं ना, जैसे अभी जो ओनर है उनकी माँ कुक करती थी, अभी उनकी बहन नम्रता has taken over the cooking, and the food is as good as her mother's. यानी जो इनहेरिटेड टैलेंट होते हैं, जो माँ के हाथ का खाना जो सीखते हैं और वैसे ही परोसते हैं. और ऐसे बहुत कम रेस्टोरेंट्स हैं जो मुंबई में ऐसे रहे हैं. They have lasted like this. 1949 से यहाँ रेनोवेशन भी नहीं हुआ. जो ओरिजिनल फॉर्म था वैसे ही है, ओरिजिनल कैंटीन जो था वैसे ही है, और खाना भी वैसे ही है. हाँ, चलो इसके बाद क्या खाएं, और सी फूड खाएं क्या? चलो चलते हैं. 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken, Frankie's chicken in a minute. Come together with Drenkies. It's a place that I've been coming to since I think 1988, 89. It used to be on the first floor of the same building, and now it's come onto the roadside level. The seafood over here is spectacular. It's called Sandeep Gomantak, and it's just let's go and eat. It's very good. Come along. आमचं हॉटेल 1981 पासून आहे आणि इथे खास करून सी फूड सर्व करतो. अब तैयार हो जाइए एक अलग ही टेस्ट और अलग ही क्विजीन के लिए. वो था आगरी, ये है गोमांतक. बहुत सारा सी फूड है मेरे सामने. यहाँ से शुरुआत करता हूँ. यह है प्रॉन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो प्रॉन है तो प्रॉन है. ओके, ये है मुंबई का फेवरेट फिश. इसे इंग्लिश में बॉम्बे डक कहते हैं, हिंदी में बुम्बिल कहते हैं. एक ऐसा फिश जो कैसे कहूँ, उसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं. एक कहानी ये है कि राम भगवान जब समुंदर पार करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक ऐसा फिश था जिन्होंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, और इसलिए इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती. इट्स अ वेरी सॉफ्ट स्पाइनलेस फिश, ऐसे बोलते हैं. मैंने नहीं किया, कोई बता रहा था. यहाँ है खेकड़ा या क्रैब करी में, मोरी या शार्क करी में, कालवा या मसल्स करी में, चिकन और मटन, चावल और वड़े जो मेरे फेवरेट हैं. अभी क्वेश्चन ये है कि शुरुआत कैसे करूं. मैं सोच रहा हूँ कि ये खेकड़ा से शुरुआत करते हैं. See, this is a different kind of crab claw. It's not the mud crab, which is normally dark brown and green. This is spotted. It's got a sweeter flavor, sweeter taste, and softer to break. Otherwise, I would break my teeth. Look at this. Oh, this is beautiful. अभी एक चीज के लिए आप तैयार हो जाइए. मेरे प्लेट में बहुत सारा मेस होने वाला है. ये क्रैब है. इसका जो मीट होता है इस किस्म के क्रैब का, बहुत ही मीठा, ब्यूटीफुल, मसाले भी बहुत अच्छे हैं. 1981 से जब भी हम यहाँ होटल जो चालू किया है, वो वहाँ से हम खुद मसाला बनाते हैं. हम मार्केट से परचेस नहीं करते. कुछ लोग हैं ना
ये पूरा ऐसे ही मुंह में डाल के चबा चबा के खाते हैं हम, इंक्लूडिंग द शेल। मुझे इतना पसंद नहीं है तो मैं शेल साफ करके खाता हूँ उसे। एंड विद दैट सम गुड ओल्ड राइस, द राइस एंड करी गोस सो वेल। Now we'll get some of this muri or with shark. Just fresh coconut ground. Try some of the kalwa. See this? This is the kokum, which is a sour fruit that is typical of the Konkan coast. And this is small kalwa, which is mussels or clams. One of the two. Oysters, some people say. Now let's hit the fried fish. As I'm about to eat this bombil, Mohit sitting over there has told me a joke, which I find rather funny. How do you pay in a seafood restaurant? By asking for a bombil. You tell me if it's a good joke or a bad joke, okay? Okay, see how delicate this fish is. It's really falling off the bone. Yeah? Oh, amazing. Now, my favorite. Oh. Prawn jaye par bachal na jaye. Lovely fried prawns. Beautiful. You know, it's the right amount of frying. You got to take them out when the time is right. That's when the prawn remain fresh and don't become rubbery. And then the spices. I seriously believe the simpler the spices on the prawn, the tastier it tastes. Now, I have one of my favorite dishes. Not really seafood, but vade, chicken or mutton. Chicken, mutton. And जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे हमेशा नली मिलती है। मांगे बगैर ऐसे ही जादू से नली आती है। पता नहीं क्यों जब मैं नली खाता हूं एक आंख बंद हो जाती है ऐसे। ओके, और चिकन और मटन के साथ हमें चाहिए वड़े, which is for me one of my favorites. I also want to point out this chutney to you. It's a freshly made coconut chutney with green chilies, khatta. It's beautiful. Lovely. अब मैं क्या बोलूं? गोमांतक खाना जिसका दिल नारियल का होता है, मसाले और मच्छी। और हम हमेशा गोमांतक बोलते थे। गोमांतक क्या है? गोमांतक is Goan. Normally, the Hindu Goan food is called Gomantak cuisine, and the masala is usually coconut, ground beautifully with spices like Kashmiri red chilies, cumin, and all the garam spices. And as you know, as you go down the whole country, the whole coast, the spices change a little bit here and there, but it's eventually the same spices in different proportions. Coconut being the extra thing of the Konkan coast. क्या आपने कभी सोचा था कि महाराष्ट्रियन सी फूड जो आगरी हो, जो गोमांतक हो, ज्यादा करके परेल दादर में मिलता है? क्या आप जानते थे कि फोर्ट में भी ऐसे पुरानी खानावड़ है, गोमांतक रेस्टोरेंट्स है, जो ये खाना अभी तक बनाती है, परोसती है और लोग भीड़ लगाकर खाते हैं यहाँ। यही कोशिश थी हमारी इस एपिसोड में आपको दिखाने की कि ये सीक्रेट हिडन स्पॉट्स कौन से हैं। पहला हिडन स्पॉट तो इतना हिडन था कि मुझे भी पता नहीं था। ये था हमारा एपिसोड वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1 ऑन सी फूड इन फोर्ट एरिया ऑफ मुंबई। मिलते हैं नेक्स्ट वीक इसी समय, इसी एपिसोड वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1।